टू बोल्ड। चीटर, आपने पास डाला। मैं चीटर नहीं, तू चीटर है। मैं कब से देख रहा हूँ, तुम 2 बार आउट हो चुकी हो, फिर भी तुम कब से चीटिंग कर रही हो। हे विशाखा। हाय। हाय सनी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? एक्चुअली कुछ दिनों पहले इस कॉलोनी में शिफ्ट हुए। कहाँ है तुम्हारा घर? बस यहाँ से थोड़ा दूर है। वाओ, दैट्स ग्रेट। सनी भैया, ये कौन है? ये विशाखा है, मेरी क्लासमेट। हाय विशाखा दीदी। हाय। तुम हमारे साथ खेलोगी? नहीं, मैं अभी साइकिलिंग करूंगी। ओके, एज यू विश। तो कल स्कूल में मिलते हैं। ओके, बाय। बाय। आजा। बाय बाय। विशाखा, विशाखा, आर यू ओके? हेल्प, आराम से आराम से। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बस, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओके। ध्यान से, तुम तो चल भी नहीं पा रही, घर कैसे जाओगी? आ जाओ, तुम पीछे बैठ दो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, सोचो मत, बैठो। और तुम लोग अपना गेम कंटिन्यू करो और तुम आउट हो जाना, ओके? तो ठीक से बैठना। हाँ, बैठ गई। चुप। हाँ। ओ संभाल, क्या हुआ? बस यहाँ है तुम्हारा घर? बस यहाँ से थोड़ा आगे। तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। कैसे जाओगी? तुम्हारे पाँव में तो मुँह चाहिए, पैडल कैसे मारोगी? वो सनी, एक्चुअली मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकती। क्यों? मेरे दादाजी बहुत गुस्से वाले हैं और उन्हें मेरे फ्रेंड्स को घर ले जाना अच्छा नहीं लगता। सो ओके, नो इश्यू। एनीवेज, थैंक्स फॉर द हेल्प। या वेलकम। अब आराम से जाना, गिरना मत दोबारा। यू डोंट वरी, आई टेक केयर। ओके? नहीं, चर्च से निकला नहीं और अभी से लड़कियों के साथ। दादाजी, चुप कर। और तू मेरी बहन के आसपास भी नजर आया ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। बस निकल निकल, चल। बट सर, और तू घर चल, तुझे मैं बताता हूँ। चल कर, चल चल इधर, तुझे बताता हूँ मैं। क्यों थे इन बच्चों की आंखों में आंसू? क्या गलती थी इनकी? कुछ भी नहीं। लेकिन जिन लोगों की नजरें ही गंदी हो, उन्हें बचपन की मासूमियत में भी खोट नजर आ जाता है। ये बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी को समझना शुरू ही किया था, क्या सबक मिला इन्हें? यही ना, एक लड़का लड़की का एक दूसरे से बात करना, यहाँ तक कि एक दूसरे की मदद करना भी गलत है। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है हमारे समाज में, जिनके परिवार का बेटा अगर किसी लड़की से दोस्ती करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर परिवार की बेटी किसी लड़के से बात तक कर ले तो बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें लगता है उनकी इज्जत पर खतरा है। अरे भाई, 2 मासूम बच्चों की दोस्ती किसी की इज्जत पर कैसे खतरा बन सकती है? खतरनाक तो ऐसे लोगों की सोच जो किसी मासूम का बचपन तबाह करने का कारण बन सकती है। और अफसोस, जिन्होंने चश्मा ही गलत पहना हो, उन्हें सब कुछ गलत ही नजर आएगा ना। पापा, विशाखा दीदी कौन है? और भैया की फ्रेंड, तो उनकी गर्लफ्रेंड ही तो हूँ ना। लेकिन आप उसे सिर्फ सनी भैया की फ्रेंड कहो, गर्लफ्रेंड नहीं, ओके? क्योंकि अच्छे बच्चे मम्मी पापा की सारी बातें मानते हैं और हमारी बिटिया तो बहुत अच्छी है और ये भी पापा की बात मानेगी हमारी बिट्टू। हाँ सनी, क्या हुआ तुझे? आर यू ओके बेटा? ओके, लुक एट मी। अपनी मम्मा से कुछ छुपा रहा है ना? क्या हुआ बता मुझे, चल। मॉम, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। सनी, सनी, मम्मी, भैया की भी तो लड़कियां दोस्त है, वो तो घर भी आते हैं, भैया उनके साथ घूमने भी जाते हैं,
दादाजी तो उन्हें कुछ नहीं कहते। फिर मुझे क्यों डांटा? बेटा वो लड़का है, लड़कियों से दोस्ती कर सकता है और तुम नहीं। क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो और लड़की घर की इज्जत होती है, जबकि उसके अपने परिवार में ही उसकी कोई इज्जत नहीं होती। पर ऐसा क्यों होता है मम्मी? बस सदियों से ऐसे ही चलता आ रहा है। तू भी इसकी आदत डाल दी। सनी, क्या प्रॉब्लम है बेटा? 2-3 दिनों से दिख रही हूँ, बहुत परेशान है तू। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा बेटा अपनी मम्मा से कुछ बताना चाहता? वो मम्मी, मेरी एक दोस्त है ना, विशाखा। हाँ, क्या हुआ विशाखा को? मम्मा, वो 4 दिन से स्कूल नहीं आ रही मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? हाँ, शायद उसके दादाजी को ना उसका मुझसे मिलना पसंद नहीं। क्यों? वो क्या है ना, मैं एक बार विशाखा की हेल्प कर रहा था और उसके दादाजी ने मुझे उसकी हेल्प करते हुए देख लिया और चर्च से निकला नहीं और अभी से लड़कियों के साथ। मेरी बहन के आसपास भी नजर आया ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। सनी, और क्या क्या किया दादाजी ने? दादाजी ने विशाखा को बहुत डांटा और तब से वो स्कूल नहीं आ रही। स्कूल नहीं आ रही? और माँ, आज साइंस टीचर ने होमवर्क दिया है और उसे इस बारे में पता ही नहीं है। इतनी सी बात? बेटा फोन कर और बता दे। माँ, मेरे पास उसका फोन नंबर नहीं है। तो माँ, आप मेरे साथ उसके घर चलोगी? बेटा माँ प्लीज। ओके चल। हद होती है बेशर्मी की। अरे माना कि हमारी पोती आपके बेटे के स्कूल में पढ़ती है, लेकिन हमारे घर की लड़की लड़कों से दोस्ती नहीं करती। देखिए, जैसा आप समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। अरे हमें समझना ही नहीं, बड़ी आई हमें समझाने वाली। देखिए, हम बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, हमें अपने ये उल्टे सीधे संस्कार मत सिखाओ। देखिए आप बस, अब जाइए अपने घर, चलिए जाइए, जाओ। तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? अंदर चल, दरवाजा बंद कर। चल रहे। एक आई एम सॉरी मॉम, मेरी वजह से आपको एम्बैरेस फील करना पड़ा। तू क्यों सॉरी फील कर रहा है? हाँ, इन सब में तेरी कोई गलती नहीं। बट मॉम, विशाखा के दादाजी ऐसे क्यों है? बेटा कुछ लोग होते ही ऐसे, क्या कर सकते हैं। मैं तो तुझे ये सजेस्ट करूंगी कि तू विशाखा से मत मिल, ठीक है? नाउ चेयर अप, चल तेरी पसंद की आइसक्रीम खाएंगे। ओके ओके मॉम। सनी, कहाँ जा रहे हो बेटा? मम्मा, वो मैं ना अपने फ्रेंड के घर जा रहा था ये नोट देने। और कहीं वो फ्रेंड विशाखा तो नहीं है? नहीं माँ, वो विशाखा नहीं है।
वो मेरा दूसरा फ्रेंड है, बॉय। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, खाना तैयार कर रही हूँ। हाँ हाँ श्योर, बाय। बाय। क्या पापा, इतनी गंदी गाड़ी रहती है आपकी? बेटा बाहर जाना पड़ता है, गांव गांव घूमना पड़ता है, तो गाड़ी तो गंदी होगी ना। अरे सूर्या, हाँ बाबूजी। इस बार 2-4 दिन यहाँ रहेगा या शाम को ही निकल जाएगा? बाबूजी पूरे 7 दिन रहूंगा इस बार आपके पास। पापा, आपको पता दादाजी ने मुझे नया मोबाइल दिलाया? हाँ, दिखाना दिखाना। ये देखो, ब्लैक कलर 16 GB। अरे वाह, और ये देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और ये कैमरा देखो, तो कैमरा, हाँ देखो, क्लैरिटी देखो। विशाखा, हे विशाखा, तुम यहाँ क्यों है? तुम एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रही? वो मेरे पैर में चोट लगी थी ना, तो इसलिए। कल से आ जाऊंगी। अच्छा वो मैं आ गया। मैं तुम्हारे लिए ये नोट लेके आया था, मैंने सोचा मैं तुम्हें दे दूं। थैंक यू सनी। पेपर अच्छे से पढ़ लेना। टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वो सब मैंने लिख दिए। ए लड़के, दादाजी, लड़के, तू क्या कर रहा है? दादाजी, ये तो चुप कर, अब तेरी वजह से हुआ है। लव लेटर लेगी इससे? वो मुझे लव लेटर नहीं, वो मुझे कल के टेस्ट के नोट्स देने आया था। मैं आपको कब से कहने की कोशिश कर रही थी। बाबूजी तो नोट्स ही। पहले बच्चों की बातें तो सुन लेते। आपकी इतनी सी गलतफहमी की वजह से बच्चे की जान ले ली आपने। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। बस तेरा बेटा है ये। अरे पर किसी का तो है ना। अब हम सब क्या जवाब देंगे इसके परिवार वालों को? क्या बीतेगी इसके परिवार वालों पर और इसकी माँ पर? 9 into 2 is equal to. It's not 9, it's 18. देवांशी बेटा, भैया कहाँ है? मैंने तो उन्हें सुबह से नहीं देखा मम्मा। आपने देखा उसे? नहीं, बच्चों के साथ खेलने क्या हुआ? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अरे आ जाएगा थोड़ी देर में खेल के। नहीं नहीं, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आप जाकर देख कर आइए पहले। अरे होमवर्क तो कराने दो उसको। मैंने कहा ना, आप देख कर आइए प्लीज। ओके बाबा, मैं जा रहा हूँ।
और हाँ, सब लोग एक बात मेरी कान खोलकर सुन दो। भूल जाओ कि लड़का यहाँ आया था, भूल जाओ कि यहाँ कुछ हुआ था। सब कुछ एकदम बिल्कुल पहले जैसा, एकदम नॉर्मल एकदम। ए लड़की, खास तौर से तू मेरी बात समझ रही है ना? लेकिन दादाजी, इसकी बॉडी का क्या करेंगे? उसे रात को ठिकाने लगाएंगे, और हाँ, उससे पहले जहां भी खून के धब्बे दिखाई दे उन्हें अच्छी तरह से साफ कर दो। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि यहाँ कोई मर्डर हुआ था। मम्मी, सनी भैया कहाँ गए होंगे? डोंट वरी बेटा, अभी आ जाएंगे। पापा गए ना, पापा गए ढूंढने उसे। क्या हुआ? मिला सनी? कॉलोनी के सारे ग्राउंड चेक कर लिए, उसके दोस्त भी बता रहे थे कि वो खेले ही नहीं आया आज। अरे तो कहाँ चला गया मेरा बेटा? कहाँ चला गया? कहाँ जा रहे हो बेटा? मम्मा, वो मैं ना अपने फ्रेंड के घर जा रहा था ये नोट देने। संजय, सनी मुझसे बोला था कि किसी दोस्त के यहाँ जाने वाला था वो नोट्स देने के लिए। कौन दोस्त? नाम क्या है उसका? घर कहाँ है उसका? वो सब मुझे नहीं पता। मम्मी, तो ये फोटोज विशाखा दीदी तो नहीं? अरे बहू, इसका रोना बंद करवा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे बहू, इसका रोना बंद करवा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। वीर, देख, दादाजी, उस लड़के की मम्मी आई जो उस दिन आई। चुपचाप यहाँ बैठी रहे। अगर जरा भी आवाज निकाली ना तो तुझे भी इसी तरह जान से मार दूंगा, समझी? चुप। ये लोग घर पे है भी कि नहीं? दरवाजा खुला पड़ा है, ताला थोड़ी ना लगा है। तो खोल क्यों नहीं रहे? बहू, तू जाके दरवाजा खोल और अपने ही चेहरा ठीक कर। उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि उनके बेटे के साथ यहाँ कुछ हुआ है, समझी? जा वीर, जरा आ जाओ। चुप। क्या? जी, कहिए। सॉरी, मैं आपको परेशान कर रही हूँ। कोई बात नहीं, कहिए। वो मेरा बेटा सनी सुबह से घर से निकला है और अब तक घर ही नहीं आया। लेकिन वो यहाँ आया ही नहीं। शायद वो विशाखा को कुछ नोट्स देने आने वाला था। आप एक मिनट विशाखा को बुला देंगी प्लीज? वो तो सो रही है। सो रही इस वक्त? दरअसल बात यह है ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। देखिए, एक बार उसको उठाकर पूछ लीजिए। एक बार उसे बुला लीजिए। अरे, आप फिर यहाँ आ गई? मुझे विशाखा से मिलना है। क्यों मिलना है विशाखा से आपको? वो विशाखा से मुझे कुछ पूछना है। शायद वो मैंने आपको बोला था ना
कि मेरी पोती का आपके बेटे से मिलना तो दूर, वो उससे बातचीत तक नहीं करती है। आप फिर चली आई। मैं जानती हूँ, पर मेरा बेटा सुबह से घर नहीं आया है। अरे आप तो पीछे पड़ गई। आप एक बार बात करा दीजिए विशाखा से, प्लीज। एक बार प्लीज। मेरा बच्चा कहाँ होगा? वो मैंने विशाखा को जगा कर पूछा, सनी से कई दिनों से नहीं मिला और सनी यहाँ भी नहीं आया। नहीं, मुझे उससे पूछना है, प्लीज। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैंने उसे जगा के पूछ लिया था, अभी वो दोबारा सो गई है। आप जाइए यहाँ से। सुनिए, मैं एक बार पूछना चाहती हूँ उससे। सुनिए। चलो उनका, चलो चलो। सनी। मम्मा ने पता नहीं कहाँ चला गया मेरा सनी। सब जगह तो ढूंढ लिया हमने, पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ बेटा, अब तक भैया का कुछ पता नहीं चला बेटा, बस उसी को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं तुझे फोन करती हूँ। दादाजी प्लीज इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए। ये ठीक हो जाएगा। अगर ये ठीक हो गया ना तो हम मारे जाएंगे। अगर इसे डॉक्टर के पास ले गए ना तो तेरे दादा, तेरा बाप और तेरा भाई तीनों को जेल हो जाएगी। क्यों? क्या तू ये चाहते कि हम तीनों को जेल हो जाए? यही चाहती है तू? यही? हाँ? पर भाऊजी। चुप। सूर्य, भाऊजी, तुम दोनों इस कमरे से बाहर चलो। बाहर निकलो, बाहर आओ, ले जाओ इन्हें, चलो बाहर जाओ। कहाँ जाती है अंदर? पकड़ो इसको, आलो इसको। एक मासूम बच्चे की जान बच सकती है, लेकिन एक गलती को छिपाने के लिए एक बड़ा गुनाह कर दिया, जान से मार डाला गया उसे। और क्यों खोनी पड़ी अपनी जान इस मासूम को? किसी गलतफहमी की वजह से? जी नहीं, ये एक सोच थी, एक घटिया गिरी हुई सोच, जो एक लड़के और लड़की की दोस्ती को हमेशा गलत नजर से देखती है, जिन्हें एक लड़की और लड़के की बचपन की मासूम दोस्ती में भी सिर्फ गंदगी नजर आती है। एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई और दूसरी मासूम बच्ची का दिल जिंदगी भर के लिए जख्मी हो गया। आजीवन इस क्राइम की छाप रहेगी उसके दिलो दिमाग पर। कैसे जिएगी ये बच्ची इस बोझ के साथ, और क्या गुजरी होगी उस पर अपने घर के बड़ों का ये घिनौना रूप देखकर। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। कहीं उसे कुछ हो गया।
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा? हाँ? चलो वो अंदर चलो। अरे तुम लोग भी चलो, चलो अंदर आओ। संजय, सनी की साइकिल। ये तो हमारे सनी की साइकिल है। कहाँ से आई तेरे पास? कहाँ से आई साइकिल? बता। मैंने तो सुबह ही छू रही है। सच सच बता, मेरा बच्चा कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? मुझे क्या पता आपका बच्चा किधर है? ये ऐसे नहीं बताएगा, तुझे पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। चलो। नहीं। है ये सब? ये क्या मुंह लटका के बैठे हो? और अगर इस तरह से बैठोगे तो उस लड़के के माँ बाप को शक हो जाएगा हमसे। और परसों विशाखा, कल से अपने स्कूल जाना जैसे हमेशा जाती हो, और घर के सब लोग बिल्कुल वैसे रहेंगे जैसे हमेशा रहते हैं। वही रूटीन होना चाहिए बस। दादाजी, पुलिस। बेटे तो तू अंदर से जा, अंदर जब अपने कमरे में। खोलो। बहू तुम जाके दरवाजा खोलो और ये चेहरा ठीक कर, किसी को भी शक हो जाएगा। क्या? खोलो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जब सनी यहाँ आया ही नहीं तो उसकी साइकिल यहाँ कैसे हो सकती है? क्या आप भी किसी चोर की बात मानकर हमें परेशान करने आ गए? देखिए, उस चोर ने बयान दिया है कि उसने साइकिल आपके घर के सामने चुराई थी। इसका मतलब सनी आपके यहाँ आया था। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, हम तो छिपाएंगे। सनी यहाँ नहीं आया तो नहीं आया। तो बेटा हमें आपकी पोती से पूछताछ करना है। हाँ, जरूर पूछिए बेटा। विशाखा बेटा, कल से सनी घर नहीं आया है। मुझे तुमसे सिर्फ इतना पूछना है, क्या तुमसे मिलने कल सनी यहाँ पर आया था? दादाजी प्लीज इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए। ये ठीक हो जाएगा। अगर ये ठीक हो गया ना तो हम मारे जाएंगे। अगर हम इसे डॉक्टर के पास लेके गए ना, तेरे दादा, तेरा बाप और तेरा भाई तीनों को चिन्ह हो जाएगी। बोलो बेटा। हाँ ठीक, सनी कल मुझसे मिलने आया था। इसका मतलब कल तुम्हारे दादाजी ने हमसे झूठ कहा? नहीं आंटी, वो घबराओ मत बेटा, सच कहो, बोलो। सनी मुझसे मिलने आया था, लेकिन ये बात दादाजी को नहीं पता थी। फिर वो मुझसे मिलके चला गया। लेकिन अगर वो यहाँ आया था तो साइकिल यहाँ पर क्यों छोड़ के गया?
वो आंटी सनी मेन डोर से नहीं आया था, वो चोरी से मेरे रूम के दरवाजे पे आया था मुझे नोट्स देने के लिए, लेकिन दादाजी की आवाज सुन के वो भाग गया। शायद जल्दी जल्दी में साइकिल लेना भूल गया हो। लेकिन अगर वो डर कर भाग गया तो घर क्यों नहीं आया? अरे अब इसे क्या पता कि यहाँ से भागकर कहाँ गया वो नहीं आया तो नहीं आया। बेटा वो नोट्स दिखाएंगे आप जो सनी आपको देके गया था? इंस्पेक्टर साहब, आप बात की गाल उधेड़ रहे हैं। क्या मतलब है आपका? नहीं, मेरा मतलब यह है कि हाँ, सनी यहाँ आया होगा, लेकिन मेरी आवाज सुन के डर के मारे भाग गया और अपने साथ वो पेपर भी ले गया। हाँ? हमें आपके घर की तलाशी लेना है। हाँ ठीक है, लीजिए, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। वैसे हम लोग खानदानी लोग हैं, अब कोई क्रिमिनल तो है नहीं। लीजिए, तलाशी लीजिए आप। चेक करो, कोना कोना छान मारो, जाओ। सर, पूरा घर छान मारा, यहाँ कुछ नहीं मिला। आ जाओ। अब तो आपको तसल्ली हो गई। देखिए सर, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चलो। सर, मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों ने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया है। देखिए, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप ट्रस्ट कीजिए ना प्लीज। हम कोशिश कर रहे हैं मैडम, डोंट वरी। कम। आंटी आप ये दरवाजा बंद तो क्या? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। विशाखा, सनी 2 दिन से घर नहीं आया है। तुझे पता है, तू कुछ मुझसे छुपा रही है ना, है ना? बोल, तुझे पता है ना सनी का है? दरवाजा खोलो। अलका, ये क्या बचपना है? बाहर आओ, दरवाजा खोलो। बोल बेटा, बोल। चाचा जी ने कुछ दिनों से थप्पड़ मारा था। अरे क्या कर रहे हो मेरी बेटी के साथ? दरवाजा खोलो। काका, बेटा तू घबराने नहीं और जबरदस्ती इनकी किसी बात का जवाब मत देना। तो दरवाजा खोलो। थप्पड़ क्यों मारा था? थप्पड़? हाँ? उन्हें लगा कि सनी मेरा बॉयफ्रेंड है। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ। अरे खोलो दरवाजा। कल जब तुझे वो नोट्स देने आया था, फिर क्या हुआ था? बोल। चल बता मुझे।
मारा मेरे बच्चे को? क्यों? गलती से हो गया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, वो बस गलती से मर गया। गलती नहीं थी। आप इसे मारना नहीं चाहते थे तो इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? जब आप सनी को ढूंढने आए थे तब सनी जिंदा था, लेकिन बाद में दादाजी ने उसे मार दिया। क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्यों मारा? आंसू पे जरा सी भी दया नहीं आई तुझे? क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्यों मारा? क्यों मारा? बस अलका, बस सॉरी आंटी, मैं सनी को बचा नहीं पाई। अब आप अपराधी को कितनी भी बड़ी सजा क्यों ना दे दें, लेकिन जिस मां ने अपना बच्चा खोया है उसे किसी भी बात से सुकून नहीं मिल सकता। और जब तक इस घटिया सोच को नहीं बदला जाएगा तब तक ऐसे क्राइम्स को रोकना बेहद मुश्किल है। कानून अपनी जगह है, लेकिन इस अपराध की रोकथाम समाज से ही शुरू हो। और ये सब आज के समय में, जहां लड़के लड़कियां बचपन से ही साथ पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, साथ काम भी करते हैं। अब साथ रहेंगे तो बात भी होगी और दोस्ती भी। तो जिन लोगों को मासूम लड़के लड़कियों की दोस्ती पर ही ऐतराज है, क्या उनके घरों की बेटियां घर से निकलना ही बंद कर दें? या फिर अगर कोई लड़का उनकी लड़की से बात करेगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा? मारना है तो अपनी इस सोच को मारिए, जो दिमाग के साथ साथ पूरे समाज को प्रदूषित करती है, मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करती है। और हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं, इसीलिए अपने बच्चों को ऐसे लोगों से सावधान करें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहिए।